बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नैना आज हम वायरलॉजी जो है इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने वायरस की ट्रांसमिशन जो है उसके बारे में पढ़ा था। इस सीरीज में वायरस की ट्रांसमिशन के हमने मेथड पढ़े कि जिसमें हमने कहा कि वायरस एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे ट्रांसमिट होता है। फिर हमने विदन प्लांट जो है वायरस की ट्रांसपोर्ट जो थी वो डिस्कस की। आज जो है वो हम वायरस इन्फेक्टेड प्लांट जो हैं उनके सिम्टम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है इनमें दो किस्म के हमें सिम्टम जो है वो मिलते हैं। एक को हम कैटेगराइज करते हैं कि एक्सटर्नल सिम्टम है, दूसरों को हम कैटेगराइज करते हैं इंटरनल सिम्टम्स में। एक्सटर्नल सिम्टम जो है वो हमें प्लांट की सतह के ऊपर नजर आते हैं। इंटरनल सिम्टम जो है वो हमें उसी किसी फिजियोलॉजी की फंक्शनैलिटी जो है उसकी चेंज में हमें नजर आते हैं। आज जो है वो हमारा फोकस होगा एक्सटर्नल सिम्टम पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इंटरनल सिम्टम्स को। एक्सटर्नल सिम्टम्स को हम अगेन आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स और सिस्टमिक सिम्टम्स। तो अगर आप देखें, दीज आर इनिशियल सिम्टम्स एंड आर रिजल्ट ऑफ लोकल रिएक्शन एट द स्पॉट ऑफ इनोकुलेशन। लीव के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल वायरस ने स्टार्ट पे अटैक किया है, तो उस लीव के जितने एरिया पे स्टार्ट पे वायरस ने इन्फेक्शन शुरू किया है वो उतना एरिया उसका प्राइमरी सिम्टम है। वो उसको जो ऊपर जो उसने ब्राउनिश कर दिया है या उसमें कोई कर्लिंग पैदा कर दी है व्हाटसोएवर, तो जब वो लोकल रीजन में लोकल एरिया पे ही अभी वायरस है, वो पूरे प्लांट में अभी नहीं फैला, वो सिर्फ एक हिस्से तक ही महदूद है, तो उस हिस्से में वो जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है वो कहलाते हैं प्राइमरी सिम्टम्स। कि प्लांट के वायरस ने प्लांट के ऊपर अटैक किया, वो किसी या तो स्टेम पे किया होगा, रूट पे किया होगा या लीफ पे किया होगा, तो जिस भी एरिया पे उसने अटैक किया है वो अभी उसी एरिया तक महदूद है, तो उसी एरिया में उसके सिम्टम नजर आ रहे हैं, तो वो सिम्टम जो है वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी सिम्टम्स कहलाते हैं। और अगर जो है वो वायरस वहां से निकल के फ्लोएम में शामिल हो गया, फ्लोएम से फिर पूरी प्लांट की बॉडी में जो है वो फैल चुका है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक फैल चुका है, तब वो प्लांट के अंदर जो उसके सिम्टम नजर आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टमिक सिम्टम्स। मतलब सिस्टमिक ट्रांसमिशन के बाद जब वो सिस्टमिकली जो है वो पूरी बॉडी में फैल चुका है, उसके बाद जो सिम्टम हमें नजर आना शुरू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिस्टमिक सिम्टम्स। आगे हम डिफरेंट किस्म के एक्सटर्नल सिम्टम जो है वो देखते हैं। सबसे पहला सिम्टम है क्लोरोसिस, कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे आप देख रहे हैं लीव की सतह, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है। ये जो येलो से स्पॉट आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल की कमी हो चुकी है। वायरस के अटैक की वजह से क्लोरोफिल की उन जगहों पे क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ये सिस्टम, ये चीज जो है वो क्या कहलाती है, क्लोरोसिस। द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल और लो क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस। क्लोरोफिल का कम होना प्लांट में या बिल्कुल खत्म हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहलाते हैं। वायरस के अटैक की वजह से जो अर्ली सिम्टम में नजर आते हैं उनमें क्लोरोसिस एक है। तो क्लोरोसिस होता है क्या है कि डिफरेंट जो है ना वो जगहों के ऊपर जो है वो क्लोरोफिल की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्लोरोफिल पूरा है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे हमें येलोनेस नजर आ रही है, ये जो है वो क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाती है। इसके बाद जो है वो येलोस है। क्लोरोसिस और येलोस में फर्क जो है वो माइनर सा ही है, क्योंकि देखिए इसमें हमने कहा कि वो डिफरेंट धब्बे से पड़ जाते हैं। इस क्लोरोसिस में धब्बे से पड़ जाते हैं लीफ के ऊपर, जगह जगह पे कहीं पे जो है वो क्लोरोसिस हुई है, कहीं पे नहीं हुई। अगर पूरे के पूरे लीफ में जो है वो क्लोरोसिस हुई है, उसको हम येलोस कहते हैं। उसमें पूरे का पूरा लीफ जो है वो येलो हो चुका होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीफ जो है ये येलो नहीं हुआ, लेकिन ये पूरे का पूरा जो है वो येलो हुआ है ड्यू टू लो क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल। इसको हम क्या कहते हैं, जेलोस कहते हैं। तो बाज वायरसेस के अटैक की वजह से क्लोरोसिस उस पैटर्न में नहीं होती जो कि हमने ये डिस्कस किया। बाज में जो है वो क्लोरोसिस जो है वो पूरे के पूरे एक लीफ के अंदर जो है वो हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जेलोस कहेंगे। इसके बाद है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हम कहते हैं डेथ ऑफ टिश्यू, एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से टिश्यू की डेथ होना, दैट इज कॉल्ड नेक्रोसिस।
हमें हम देख रहे हैं कि पूरे लीफ में यहाँ पे ये इतना एरिया जो है इसकी नेक्रोसिस हो गई है, ये डेड हो गया टिश्यू, यहाँ से ये डेड हुआ है, यहाँ से ये इतना स्पॉट डेड हुआ है, इसी तरह यहाँ से ये डेड हुए हैं। तो ये लीफ का या किसी भी और ऑर्गन का जो है वो जगह जगह पे डेड होना जो है इसको हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। ये भी वायरस के सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। और भी जो है वो पैरासाइट उनके अटैक की वजह से नेक्रोसिस हो सकती है, लेकिन ये वायरल अटैक की वजह से भी नेक्रोसिस जो है वो कैरी ऑन होती है। तो ये एक वायरल डिजीज का सिम्टम भी हो सकते हैं। नेक्रोसिस जो है और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है, न्यूट्रिएंट की कमी भी हो सकती है। तो लेकिन ये एक सिम्टम जो है वो वायरल डिजीज का भी हो सकता है। बात आते हैं रिंग स्पॉटिंग। On infected leaf, this symptom appear in localized spot. These spots consist of various types of chlorosis and necrosis. यहाँ पे क्या होता है कि लीफ में सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है वो हमें जगहों जगहों के ऊपर जो है वो क्लोरोटिक एरिया नजर आता है जहाँ पे क्लोरोसिस हुई हुई है, यहाँ पर जो है वो वहाँ पे नेक्रोटिक एरिया नजर आता है जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है, टिश्यू या तो डेड हो गया, यहाँ पे वहाँ पे क्लोरोफिल की कमी हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने एरिया में क्लोरोफिल की कमी भी है और ये अंदर से टिश्यू जो है वो डेड भी हो चुका है। तो ये दोनों चीजें हमें एट अ टाइम नजर आ रही हैं, क्लोरोटिक एरिया भी है और नेक्रोसिस भी है। दोनों में से एक भी हो सकती है कि वहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत स्मॉल सा एरिया जो है उसमें नेक्रोसिस हुई है, लेकिन ज्यादा एरिया में जो है वो क्लोरोसिस हुई हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी रिंग फॉर्म में जो है वो क्लोरोसिस हुई है और नेक्रोसिस हुई है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है किसका, वायरल डिजीज का। Distortion. This symptom is characterized by the alteration in the symmetry of the leaf arrangement, crinkling of edges of the leaf rolling and leaf desetting. देखिए लीफ की जो सिमेट्री होती है प्लांट के ऊपर, इसके लगने की जो तरतीब है स्टेम में, उसमें तब्दीली आ सकती है वायरल डिजीज की वजह से। लीफ के अंदर जो है वो रिंकल से पड़ सकते हैं, इसके बाद लीफ रोल कर सकते हैं, इसके बाद लीफ में रीसेटिंग जो है वो हो सकती है, जो है लीफ के बनने का पूरा प्रोसेस जो है वो मुतासर हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टॉर्शन हुई हुई है, लीफ के जो है वो रिंकल से पड़े हैं लीफ के ऊपर, किसकी वजह से, ड्यू टू वायरल अटैक। तो इस तरह की जो है वो डिस्टॉर्शन लीफ के अंदर दिखने को मिल सकती है कुछ वायरल डिजीजेस के अंदर। तो ये भी एक वायरल डिजीज के अटैक की निशानी हो सकता है, सिम्टम हो सकता है कि लीफ जो है उसमें कर्लिंग आ जाए, उसके एजेस वगैरह जो हैं उसमें कर्ल आ जाए, या लीफ की सिमेट्री वगैरह जो है उसमें खराबी आ जाए। जब बात करते हैं स्टंटिंग, उसको किसी वायरस के अटैक की वजह से ओवरऑल ग्रोथ जो होती है स्टेम की, रूट की या लीफ की जो है वो स्टॉप हो सकती है। लीफ का साइज छोटा रह सकता है, स्टेम का साइज छोटा रह सकता है, रूट्स का साइज छोटा रह सकता है। इस स्टंटिंग की एक एग्जांपल हमारे पास बनाना टॉप। यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि पूरे के पूरे बनाना का प्लांट है जो कि साइज में क्या रह जाता है, इसको हम कहते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। यहाँ पे पूरे का पूरा जो प्लांट है बनाना का वो स्मॉल साइज में रह जाता है, लीफ स्मॉल है, स्टेम स्मॉल है, तो ये सारे का सारा जो है वो प्लांट स्मॉल रह जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बंची टॉप ऑफ बनाना। ये एक वायरल डिजीज की वजह से है। तो स्टंटिंग काज हो सकती है ड्यू टू वायरल अटैक। इसमें पैटियोल का साइज छोटा, फ्रूट का साइज छोटा हो सकता है, या लीफ का साइज, या इंटर नोड जो है स्टेम के जो दो नोड्स के दरमियान में फासला है वो कम रह जाएगा, स्टेम का साइज डिक्रीज कर सकता है, रूट्स का, लीफ का, पैटियोल वगैरह का, किसी भी ऑर्गन का साइज जो है वो डिक्रीज कर सकता है। दिस इज कॉल्ड स्टंटिंग, ग्रोथ का रुक जाना। के बाद आते हैं ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम। This symptom characterized by the attractive variegation in flower color. बहुत दफा वायरल अटैक की वजह से जो है वो जो फ्लावर्स हैं उनके अंदर वेरिएशन आ जाती है, इसमें धारियां सी पड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ना वायरल अटैक की वजह से नहीं, लेकिन यहाँ पे इस तरह की धारियां जो है वो वायरल अटैक की वजह से भी हो सकती हैं कि यहाँ पे जिन एरियाज में ये हमें येलो से नजर आ रहे हैं, इन एरिया में जो है वो पिगमेंट जो है उनकी कमी है, पिगमेंट जहाँ पे मौजूद नहीं है। ये वायरल अटैक की वजह से भी इस तरह की धारियां जो है वो हमें ब्लॉसम के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर देखने को मिल सकती हैं और ये अट्रैक्टिव किस्म की होंगी। यहाँ पे ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम भी हो सकती है कि पूरे ब्लॉसम में फ्लावर के अंदर जो है वो जो दूसरे पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल के अलावा वो पैदा हो ही ना पाए और पूरी ब्लॉसम जो है वो हमें ग्रीनिश सी नजर आना शुरू हो जाए। तो ये वायरल अटैक की वजह से भी होता है। कुछ पौधों में कुदरती तौर पर ही उनकी ब्लॉसम ग्रीनिश होती है, लेकिन उसमें जो है वो वायरल डिजीजेस की वजह से भी ये काज हो सकता है।
एंटेशन है, इसमें हमें हेयर लाइक ग्रोथ सी ऊपर जो है वो लीफ और स्टेम के नजर आना शुरू हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं कि हेयर लाइक आउट ग्रोथ सी जो है वो हमें नजर आ रही है लीफ के ऊपर। तो इस तरह की आउट ग्रोथ सी भी बनना स्टार्ट हो सकती हैं ड्यू टू वायरल डिजीज। एंटेशंस क्या है? ये हेयर लाइक सी आउट ग्रोथ है जो स्टेम पे बन सकती हैं या लीफ वगैरह पे बन सकती हैं, वहाँ पे ये अपवर्ड बनती हैं और ये बिल्कुल भद्दी सी अपीयरेंस जो है वो प्रोड्यूस कर देती हैं लीफ के ऊपर। तो ये भी किसी वायरल अटैक की सिम्टम जो है वो हो सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ आउट ग्रोथ, जैसे आप देख रहे हैं ये पूरे का पूरा लीफ जो है इसके ऊपर जो है वो एक उभार से बने हुए हैं। इस तरह के उभार से ये आउट ग्रोथ सी जो है वो लीफ के ऊपर बन सकती हैं ड्यू टू वायरल अटैक। तो ये डिजीजेस जो है, ये जो सिम्टम है, ये अगेन किसी भी वायरस अटैक की जो है वो निशानी हो सकता है कि लीफ की सतह के ऊपर या स्टेम की सतह के ऊपर इस तरह की आउट ग्रोथ सी बन जाए। तो ये आउट ग्रोथ जो है दीज आर आल्सो अ साइन ऑफ वायरल अटैक। रूट सिम्टम्स, इसमें रूट के ऊपर जो है वो गाल्स बन सकते हैं, रूट के ऊपर जो है वो ट्यूमर बन सकता है, या रूट जो है वो गल सड़ सकती हैं, ड्राई हो सकती हैं। तो वायरल अटैक की वजह से रूट के ऊपर कोई भी सिम्टम आ सकते हैं, उनके ऊपर गाल्स बन सकते हैं, उनके ऊपर आउट ग्रोथ बन सकती हैं, उनके जो है वो ड्राइनेस हो सकती है, या फिर उनके ऊपर ट्यूमर वगैरह जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं इनको गाल्स कह लें, ये रूट के ऊपर जो है वो गाल्स वगैरह जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, या ट्यूमर्स वगैरह जो है प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसी तरह रूट जो है वो पूरी की पूरी जो है वो डेड हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है, एक्सटर्नल सिम्टम जो कि हमने डिस्कस किए प्लांट के अंदर ड्यू टू वायरल अटैक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम इंटरनल सिम्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।